नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विरेचन चिकित्सा के बारे में, यानी कि जो थेराप्यूटिक प्रगेशन है आयुर्वेदिक वमन चिकित्सा के बाद विरेचन चिकित्सा का बताया गया है आयुर्वेद में। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको पंचकर्म के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि हम लास्ट वीडियो में मिस कर चुके हैं। इसमें मेन बताया गया है कि आयुर्वेद में दो टाइप की चिकित्साएं बताई गई हैं। एक होती है समन चिकित्सा, जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, वो दवाइयों के थ्रू होता है, जड़ी बूटियों के थ्रू। लेकिन जब जड़ी बूटियाँ उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाती है बॉडी में, ड्यू टू योर लो मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो वो होता है वो लो हो जाता है, तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है शोधन चिकित्सा, यानी कि प्योरिफिकेशन ट्रीटमेंट, जो कि पंचकर्म है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या बताई गई है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में कहा गया है, दोषा कदाचित कुपियंती जीता लंघन पाचे न तेसाम पुनरुद्भव जीता संशोधन रहते हैं। यानी कि अगर आप मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिकरेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से शोधन हुआ है आपकी बॉडी का, यानी डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है पंचकर्म के थ्रू, तो डिजीज़ के रिकरेंसी के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो इसीलिए पंचकर्म का यह एक इम्पोर्टेंस मुझे आपको बताना था। तो दूसरा, अब हम विरेचन चिकित्सा के बारे में बताते हैं। यह भी सेम वमन चिकित्सा की तरह ही एक कर्म होता है। तो यह मेनली तत्र दोष अधोभाग्यम विरेचन संज्ञागम, यानी कि दोषों को अधोभाग से बाहर निकालने को विरेचन संज्ञा कहते हैं। तो विरेचन का जो मेन काम होता है वो होता है पित्त दोष पे, यानी कि पित्त दोष को बॉडी से बाहर निकालना। अब हम यहाँ लीवर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि पित्त दोष का बहुत रोल होता है हमारे बॉडी में, लीवर से रिलेटेड उसमें। तो क्योंकि लीवर को डिटॉक्स के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे यूट्यूब में, तो लीवर, तो मैं यहाँ आपको एक बताना चाहूँगा कि विरेचन चिकित्सा इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। तो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और अदर डिजीज़ लाइक स्किन डिजीज़ और जितने भी आपके डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, उसमें विरेचन चिकित्सा का बहुत अच्छा रोल है। तो इसकी हम प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे कि यह किस तरीके की। तो वही आयुर्वेदा में जब भी हम पंचकर्म कराते हैं तो इसमें 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। नंबर 1, पूर्व कर्म, यानी कि जो ट्रीटमेंट होता है उसके पहले की तैयारियाँ, प्री प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं। फिर प्रधान कर्म, यानी कि जो मेन प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद पश्चात कर्म, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है। तो सेम विरेचन में भी और वमन चिकित्सा में भी इन 3 प्रोसेस के साथ आपको गुजरना पड़ता है। तो पूर्व कर्म में सबसे पहले आपका आता है स्नेहन, यानी कि वही बॉडी की ऑयलेशन थेरेपी, जिसमें हम अभ्यंगा जो होता है बॉडी मसाज होती है, और हर्बल स्टीम होते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल वही स्नेहपान आपको ऑयलेशन थेरेपी जो होती है मेडिकेटेड घी से कराई जाती है, ऑयल से कराई जाता है। और वो ऑयल या घृत आपका डॉक्टर जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आपको कौन सा घृत, कौन सा तेल वहाँ पे रिकमेंडेड है, डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप एंड योर बॉडी इम्बैलेंस, जो भी आपकी विकृति है। तो इसमें अलग अलग घी का प्रयोग किया जाता है, जैसे महातिक्त घृत, इंदुकांत घृत और बहुत सारी अदर घृत होते हैं, वो यूज होते हैं। उसके बाद आता है पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म, यानी कि मेन प्रोसेस क्या है कि यह भी वही 9 to 10 11 डेज़ की प्रोसेस होती है। जो मेन जो पूर्व कर्म होती है, पूर्व कर्म में फिर प्रधान कर्म में क्या होता है कि जो मेडिसिन दी जाती है आपको वो विरेचन के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि बाहर निकालने के लिए टॉक्सिन्स को, इतने जो भी पूर्व कर्म के दौरान टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे सेलुलर लेवल से, और लास्ट में इंड्यूस प्रगेशन किया जाता है, जो कि एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर है जो सेलुलर लेवल पे काम करता है। उसके बाद पश्चात कर्म जो हम बता रहे हैं, यह एक सिंपल प्रोसेस होती है जो कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फॉलो करना होता है। सम डाइट चार्ट और कुछ जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे कि बहुत लाइट लघु आहार खाना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम डिटॉक्स कराते हैं बॉडी को, तो हमारी जो बॉडी होती है अग्नि जो होती है थोड़ा लो हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर, तो उसमें आप जितना लघु भोजन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होता है। तो इसलिए बॉडी को वापस नॉर्मलाइज करने में 2 to 3 डेज़ का यहाँ पे संसर्जन कर्म कहते हैं उसको, वो कराया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी वो अच्छी रहे और जो डिटॉक्स हमने बॉडी को की है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी बॉडी को देखने को मिले।
तो इसलिए पश्चात कर्म किया जाता है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन डिजीज़ या वो है। अगर आप हेल्दी है तो लीवर डिटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट विरेचन चिकित्सा हो सकता है। और विरेचन जो चिकित्सा है वो हेल्दी लोगों के लिए है शरद ऋतु, यानी कि शरद ऋतु पित्त प्रकोप का काल होता है। इस ऋतु में अगर आप विरेचन चिकित्सा कराते हैं तो आप बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं, स्किन डिजीज़ से बच सकते हैं, आप पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ विरेचन के बारे में थोड़ा जानकारियाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होंगी। ऐसी ही अगली एक और वीडियो में हम मिलेंगे। जो पंचकर्म जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है इसको हम आगे भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको पंचकर्म से रिलेटेड कुछ हमें क्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको जवाब दें, उसको रिप्लाई करें किसी भी चीज़ को लेके। थैंक यू, नमस्कार।